हेलो एवरीवन, दिस इज अनुष्का गुप्ता। वेलकम टू माय चैनल मूव विद माइंड। तो आज का हमारा टॉपिक है ल्यूकोपोइसिस के ऊपर। ठीक है, तो अब मैं आपको बताती हूँ ल्यूकोपोइसिस होता क्या है। ठीक है, ल्यूको यहाँ पे देखो, ल्यूकोपोइसिस है, इसको दो वर्ड में आप स्प्लिट करो तो एक हमारा आ रहा है ल्यूको, एक हमारा आ रहा है पोइसिस। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ दूसरे पेपर में। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप लिख रहे हो ल्यूकोपोइसिस। ठीक है, तो हमारा एक वर्ड आ रहा है ल्यूको, एक मत आ रहा है पोइसिस। ठीक है, तो ल्यूको मतलब क्या है? ल्यूको है ना, वो बेसिकली आ रहा है हमारा ल्यूकोसाइट से। ठीक है, ल्यूकोसाइट से आ रहा है। तो ल्यूकोसाइट हम किसे कहते हैं? WBC को कहते हैं। एंड पोइसिस मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन होता है किसी भी चीज़ के बनने को हम क्या कहते हैं? पोइसिस कहते हैं। तो यहाँ पे क्या है? WBC के बनने का प्रोसेस, यानी WBC का फॉर्मेशन होने के प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं? ल्यूकोपोइसिस कह रहे हैं। तो बेसिकली इसी के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब समझ में आ गया आपको ल्यूकोपोइसिस किसके कहते हैं? तो ल्यूकोपोइसिस हम क्या कहते हैं? फॉर्मेशन ऑफ WBC इज कॉल्ड ल्यूकोपोइसिस। अब हम जान लेते हैं ल्यूकोपोइसिस होता कैसे है। तो यहाँ पे मैं बताती हूँ आपको। तो सपोज़ करो कि ये हमारी क्या है? कोई भी बोन है। ठीक है, हमारी ये बोन है, थोड़ी गंदी हो गई। यहाँ पे देखो, ये हमारी क्या होती है? कोई भी बोन है। ठीक है, यहाँ से बोन से हमारी क्या होती है? बोन में हमारी एक होती है स्पेशल टाइप ऑफ सेल। स्पेशल टाइप ऑफ सेल होती है जिसे हम कहते हैं प्लूरीपोटेंट हेमोपोइटिक स्टेम सेल। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ड्रॉ कर रखा है। यहाँ पे देखो, प्लूरीपोटेंट हेमोपोइटिक स्टेम सेल। अब इसका मतलब क्या होता है प्लूरीपोटेंट हेमोपोइटिक स्टेम सेल का? ये बेसिकली क्या होती है ना, ये ऐसी सेल होती है जो कि डिफरेंट सेल में कन्वर्ट हो सकती है। ठीक है, एक ऐसी सेल जो कि कैपेबल होती है डिफरेंट सेल में कन्वर्ट होने में। ठीक है, जैसे आपको पता है कि अगर आपको पता है कि हमारी स्किन, सपोज़ करो कि हमारी स्किन बना रही है ये वाली सेल, तो ये वाली सेल डिवाइड होगी तो क्या बनाएगी? वैसा ही सेल बनाएगी, सेम अपना टाइप का, जो कि स्किन का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, ये जस्ट मैं आपको एग्जांपल के फॉर्म में बता रही हूँ। लेकिन ये क्या, हमारी ऐसी सेल है प्लूरीपोटेंट हेमोपोइटिक सेल जो कि ज़रूरत आने पे जो होती है डिफरेंट सेल में भी कन्वर्ट हो सकती है। ठीक है, ये मैंने आपको जब इरिथ्रोपोइसिस पढ़ाया था, यानी फॉर्मेशन ऑफ WBC पढ़ाया था, उस टाइम भी बताया था। यहाँ पर भी मैंने आपको बता दिया। तो क्या है कि हमारी बोन में एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल होती है जिसे हम कहते हैं प्लूरीपोटेंट हेमोपोइटिक स्टेम सेल। अब ये क्या होती है? प्लूरीपोटेंट हेमोपोइटिक स्टेम सेल जो होती है वो दो पार्ट में स्प्लिट हो सकती है, यानी दो पार्ट में कन्वर्ट हो सकती है। एक तो कॉलोनी फॉर्मिंग ब्लास्टोसिस्ट, या तो ये बना सकती है, ठीक है, या बनाएगी लिम्फॉइड स्टेम सेल ज़रूरत के हिसाब से। यानी WBC की कमी है तो ये यहाँ पे WBC RBC और हमारा मोनोसाइट बनाना है तो ये वाली हमारी सेल में कन्वर्ट होगी। अगर लिम्फॉइड सेल बनाना है यानी लिम्फोसाइट बनाना है तो ये हमारी क्या होगी? ये वाले सेल में कन्वर्ट होगी। तो यहाँ पे मैं आपको दो कंडीशन में लेके समझाऊंगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कॉलोनी फॉर्मिंग ब्लास्टोसिस्ट, यानी इसमें क्या होगी कि RBC का प्रोडक्शन कैसे होगा? WBC और मोनोसाइट का फॉर्मेशन ये वाला सेल करता है। कौन सेल? कॉलोनी फॉर्मिंग ब्लास्टोसिस्ट। वही लिम्फॉइड सेल बनाना हो तो कौन सेल बनाएगा? लिम्फॉइड स्टेम सेल बनाएगा। ठीक है, अब जैसे कि आपको पता है कि WBC क्या होती है, यहाँ पे मैं बताती हूँ कि WBC की क्या होती है, दो टाइप होती है। ठीक है, एक हमारी क्या होती है, एक हमारी होती है ग्रेनुलोसाइट एंड एक हमारी क्या होती है, ए ग्रेनुलोसाइट। तो ग्रेनुलोसाइट में हमारी आती थी न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, इओसिनोफिल्स, 3 सेल आती थी। एंड ए ग्रेनुलोसाइट्स में हमारी क्या आती थी? मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। ठीक है, तो बेसिकली WBC में हमारी क्या है? 5 सेल का फॉर्मेशन कराना है, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स एंड इओसिनोफिल्स, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट का। तो ये हमारा जो मैं बताऊँगी यहाँ पे आपको ल्यूकोपोइसिस, इसमें मैंने क्या 5 सेल का फॉर्मेशन कराने के बारे में बताने वाली हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, मैंने ये बता दिया कि हमको क्या क्या बनाना था, तो कौन कौन सेल से यूज़ होगा। तो सबसे पहले मैं ये वाला कंडीशन लेके चलती हूँ कि अगर प्लूरीपोटेंट हेमोपोइटिक स्टेम सेल कॉलोनी फॉर्मिंग ब्लास्टोसिस्ट सेल में कन्वर्ट होता है तो क्या बनेंगी? तो ये कॉलोनी फॉर्मिंग ब्लास्टोसिस्ट में कन्वर्ट हो गया प्लूरीपोटेंट हेमोपोइटिक स्टेम सेल। अब ये क्या होगा? जो ब्लास्टोसिस्ट, कॉलोनी फॉर्मिंग ब्लास्टोसिस्ट सेल है वो हमारा 3 सेल में कन्वर्ट हो सकता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है क्या? कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ऑफ इरिथ्रोसाइट। ठीक है, ये क्या है? इरिथ्रोसाइट, यानी ये क्या करेगा? RBC का फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ऑफ GM लिखा है। ठीक है, यानी ग्रेनुलोसाइट बनाएगा और मोनोसाइट बनाएगा, यानी बेसिकली समझो तो WBC का फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा है। यहाँ पे क्या लिखे है मैंने? कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ऑफ मेगा कैरियोसाइट, जो कि प्लेटलेट्स
के बनाने में हेल्प करता है। तो यहाँ पे देखो मैंने आरबीसी का प्रोडक्शन पढ़ा दिया था इरिथ्रोपोइसिस में, ये आपको नहीं पढ़ना है, यानी ये वाला सेल के पार्ट का मैंने पढ़ा दिया। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या है, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ऑफ ग्रेनुलोसाइट एंड मोनोसाइट। तो बेसिकली हमने ग्रेनुलोसाइट ही बनाना है, ठीक है, तभी तो डब्ल्यूबीसी बनेगा। यानी डब्ल्यूबीसी का टाइप है ग्रेनुलोसाइट और मोनोसाइट भी क्या है, डब्ल्यूबीसी का टाइप है। तो हमें ये वाला पढ़ना है आज। और कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ऑफ मेगाकैरियोसाइट प्लेटलेट के फॉर्मेशन को कहते हैं, ठीक है। ये मैं जब आपको प्लेटलेट्स पढ़ाऊंगी तब वहाँ पे पढ़ाऊंगी। यहाँ पे जो फोकस करो जो हमें पढ़ना है, तो क्या पढ़ना है हमें, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ऑफ ग्रेनुलोसाइट एंड मेगाकैरियोसाइट। तब इस वाले सेल पे आते हैं। तो ये जो सेल है ये क्या होता है, फिर दो पार्ट में हमारा स्प्लिट होती है। एक दो सेल में बेसिकली क्या होती है, चेंज होती है, या तो माइलोब्लास्ट में होगा चेंज या तो मोनोब्लास्ट में होगा। अगर माइलोब्लास्ट में होती है तो ये क्या करेगी कि ग्रेनुलोसाइट का फॉर्मेशन करेगी। ग्रेनुलोसाइट में हमारी क्या आती थी, 3 सेल, ठीक है। अब यहाँ पे मैं बताती हूँ, दूसरा पेज लेके बताती हूँ, जस्ट अ सेकेंड। कि सपोज करो कि हमारी क्या है, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ऑफ ग्रेनुलोसाइट एंड मेगाकैरियोसाइट, ठीक है, ये सेल है। अब ये क्या हो गई, दो पार्ट में हमारी स्प्लिट हो गई। एक हमारा जो है माइलोब्लास्ट बनाएगा, एक हमारा मोनोब्लास्ट बनाएगा। अब जैसे आपको पता है कि क्या ग्रेनुलोसाइट होती थी जिसमें 3 सेल आती थी, न्यूट्रोफिल्स, यूजिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स। तो ये जो माइलोब्लास्ट सेल है ना, माइलोब्लास्ट सेल, ये हमारा तीनों सेल बनाएगा। ग्रेनुलोसाइट का सेल, ग्रेनुलोसाइट में 3 सेल थी जो कि तीनों सेल को बनाएगी, यानी न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स एंड इओसिनोफिल्स किससे बनेगी, माइलोब्लास्ट सेल से। वही हमारी जो ई ग्रेनुलोसाइट जिसमें मोनोसाइट आती थी वो हमारा किससे बनेगा, मोनोब्लास्ट से बनेगा, जिसमें हमारी क्या बनेगी, इसमें बस हमारी मोनोब्लास्ट बनेगी, ठीक है, मोनोसाइट सेल बनेगी, ठीक है। वहीं एक और बात आती थी, लिम्फोसाइट किससे बनेगा, तो लिम्फोसाइट को मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पे लिम्फोसाइट लिम्फॉइड स्टेम सेल से बनती है, उसको छोड़ो, यहाँ पे आओ। सबसे पहले मैंने इतना बता दिया कि कॉलोनी फॉर्मिंग ग्रेनुलोसाइट एंड मोनोसाइट दो पार्ट में स्प्लिट हुआ, मायोब्लास्ट एंड मोनोब्लास्ट। अब माइलोब्लास्ट वाला यहाँ पे देखते हैं। अब माइलोब्लास्ट कन्वर्ट होगा हमारा प्री माइलोब्लास्ट में। ये हमारे सेल जो दिख रही है वो हमारी क्या है, प्री माइलोसाइट है, ठीक है, ये हमारी क्या है, प्री माइलोसाइट। अब प्री माइलोसाइट फिर से 3 पार्ट में टूटता है, एक न्यूट्रोफिल माइलोसाइट्स, एक इओसिनोमाइलोसाइट्स एंड बेसोफिल माइलोसाइट्स, यानी कन्वर्ट होता है। जो माइलोसाइट्स है प्री माइलोसाइट्स वो 3 पार्ट में कन्वर्ट होता है, एक न्यूट्रोफिल माइलोसाइट, इओसिनोमाइलोसाइट एंड बेसोफिल माइलोसाइट। अब न्यूट्रोफिल माइलोसाइट है वो आगे जाके क्या बनाएगा, न्यूट्रोफिल मेटामाइलोसाइट्स, ठीक है। एंड इओसिनोफिल माइलोसाइट क्या बनाएगा, इओसिनोफिल मेटामाइलोसाइट्स। एंड बेसोफिल माइलोसाइट क्या बनाएगा, बेसोफिल मेटामाइलोसाइट्स, ठीक है। यानी आगे जाके सब माइलोसाइट्स क्या बना रहे हैं, मेटामाइलोसाइट्स बना रहे हैं। अब नाम सबका आगे आगे रख देना है आपको। अब ये न्यूट्रोफिल मेटामाइलोसाइट्स आगे जाके क्या बनाएगा, न्यूट्रोफिल्स, ठीक है। यहाँ पे देखो एक हमारा ग्रेनुलोसाइट का सेल बन गया, न्यूट्रोफिल्स। अब इओसिनोफिल मेटामाइलोसाइट्स क्या बना रहा है हमारा, इओसिनोफिल बना रहा है। बेसोफिल मेटामाइलोसाइट्स क्या बना रहा है हमारा, बेसोफिल बना रहा है। तो यहाँ पे क्या हो गई हमारी, बेसिकली जो हमारी ग्रेन्यूल्स हो रही है, ग्रेन्यूल्स डब्ल्यूबीसी है वो उसका फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। ये जो कि मैंने हाईलाइटेड करके रखा है, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल एंड इओसिनोफिल्स बन गया। अब हम बात आते हैं कि मोनोब्लास्ट सेल कैसे हमारा फॉर्म करता है, मोनोसाइट्स। तो फिर ये जो मोनोब्लास्ट सेल है ना वो हमारा कन्वर्ट होगा प्री मोनोसाइट्स में, और ये प्री मोनोसाइट्स डायरेक्ट कन्वर्ट होता है हमारा मोनोसाइट्स में, जिसकी वजह से हमारी जो ए ग्रेनुलोसाइट हुए सेल वो फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे आप डायग्राम में भी देख सकते हो, यहाँ पे देखो इसका साइटोप्लाज्म में क्या है, ग्रेन्यूल्स नहीं है, तो आपको बेसिकली समझ आ रहा होगा कि ये हमारी क्या है, ए ग्रेनुलोसाइट सेल है। एंड इसमें देखो जो मैंने बनाया है न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इओसिनोफिल्स को, इसमें देख रही हो कि ग्रेन्यूल्स है साइटोप्लाज्म में छोटे छोटे, तो आपको यहाँ से भी आपको डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। ये मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे देखो कि हमारी एक और बच रही थी हमारी ए ग्रेनुलोसाइट में, कौन, लिम्फोसाइट। तो लिम्फोसाइट बेसिकली वो अलग सेल से बनता है, कुछ सेल से, लिम्फॉइड स्टेम सेल से। यानी प्लूरिपोटेंट जो है दो कंडीशन में चेंज हो सकती थी, एक कॉलोनी फॉर्मिंग ब्लास्टोसिस्ट एंड लिम्फॉइड सेल। तो ये वाली जो लिम्फॉइड स्टेम सेल है वो आगे जाके किस में कन्वर्ट हो रही है, हमारी लिम्फोब्लास्ट में, ठीक है। लिम्फॉइड सेल क्या बनाएगी, पहले लिम्फोब्लास्ट बनाएगी, एंड लिम्फोब्लास्ट जो है डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाएगी हमारी लिम्फोसाइट्स में, जिसकी वजह से हमारी लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। ये हमारी पूरी हो गई ल्यूकोपोइसिस के बारे में। एक बार मैं आपको
फटाफट रिवाइज करा देती हूँ। यहाँ पे देखो ल्यूकोपोसिस क्या कहते हैं हम, बेसिकली ल्यूकोपोसिस क्या कहते हैं, जिसके WBC का फॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं, ल्यूकोपोसिस कहते हैं। हमारी बोन में क्या होती है, एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल होती है जिसे कहते हैं प्लूरिपोटेंट हेमोपोएटिक स्टेम सेल। ये क्या होती है, स्टेम सेल हमारी एक ऐसी सेल होती है जो कि डिफरेंट सेल में कन्वर्ट हो सकती है। तो यहाँ पे देखो ये 2 सेल में कन्वर्ट हो रही है, एक तो कॉलोनी फॉर्मिंग ब्लास्टोसिस्ट एंड लिम्फोइड स्टेम सेल। हमको WBC बनाना है, तो ये कॉलोनी फॉर्मिंग ब्लास्टोसिस्ट जो होती है वो कन्वर्ट होगी हमारी कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ऑफ ग्रेनुलोसाइट एंड मेगाकैरियोसाइट। ठीक है, तो ये हमारी फिर 2 पार्ट में स्प्लिट होगी, एक मायोब्लास्ट एंड मोनोब्लास्ट। मायोब्लास्ट आगे जाके हमारे बनाएगी प्री माइलोब्लास्ट आगे जाके हमारी 3 सेल बनाएगी, न्यूट्रोफिल माइलोसाइट, यूजिनोफिल माइलोसाइट एंड बेसोफिल माइलोसाइट। न्यूट्रोफिल माइलोसाइट आगे बना के न्यूट्रोफिल मेटामाइलोसाइट बनाएगी और न्यूट्रोफिल मेटामाइलोसाइट आगे जाके हमारी न्यूट्रोफिल्स बनाएगी। ठीक है, वही हमारी इयोजिनोफिल माइलोसाइट्स आगे जाके इयोजिनोफिल मेटामाइलोसाइट्स बनाएगी एंड इयोजिनोफिल मेटामाइलोसाइट्स आगे जाके इयोजिनोफिल बनाएगी। फिर बेसोफिल माइलोसाइट्स हमारे आगे जाके बेसोफिल मेटामाइलोसाइट्स बनाएगी एंड बेसोफिल मेटामाइलोसाइट्स आगे जाके बेसोफिल्स बनाएगी। ये हमारी क्या हो गई, ग्रेन्यूल्स। WBC का फॉर्मेशन हो गया। अब हम देखते हैं ए ग्रेन्यूल्स WBC का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो ये जो मोनोब्लास्ट सेल है वो आगे जाके प्री मोनोसाइट्स बनाएगा और प्री मोनोसाइट से हमारी क्या होगी, मोनोसाइट का फॉर्मेशन हो गई, जो कि हमारी ए ग्रेनुलोसाइट WBC है। अब एक और आती है हमारी लिम्फोसाइट। तो हमारी जो लिम्फोइड स्टेम सेल है वो लिम्फोब्लास्ट बनाएगा और लिम्फोब्लास्ट जो होती है वो कन्वर्ट होगी हमारी लिम्फोसाइट में। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ WBC। आई होप आपको समझ आया होगा। ठीक है, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। इसके डिटेल नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, लिंक बायो में, वहाँ से आप जाके देख सकते हो।